दिल की सारी बातें बता रही है और वो उससे बोल रही है कि कभी तो वो बहुत ही अच्छा लड़का बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। अभी तो मैं उससे काफी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे नफरत करती हूँ। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? कामयार की दादी उसे बताएगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा। कामयार की दादी अब आयरा को यही समझा रही है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है और तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम भी उसके बगैर नहीं जी पाओगी। कामयार की दादी आयरा को यह भी बता देगी कि तुम अगर उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। कामयार की दादी अब आयरा को बताएगी कि तुम अपने वालिद को कामयार के पास भेजो और अपने रिश्ते की बात करो। कामयार की दादी बताएगी कि हमारी तो कोई भी वो बात नहीं मान रहा, हो सकता है कि तुम्हारे वालिद की कोई बात मान जाए, इसलिए तुम अपने वालिद को उसके घर भेजो। अब कामयार की मोहब्बत में मजबूर हो जाएगी और अपने वालिद को कामयार के पास भेज देगी ताकि वो उसके रिश्ते की बात कर सके। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी समझाएगा कि आयरा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हारे पास मैं आया हूँ। दोबारा से मैं तुम्हारा रिश्ता अपनी बेटी के साथ करना चाहता हूँ, तो तुम्हारी क्या राय है? कामयार अब आयरा के वालिद को बता देगा कि वो उससे सख्त नफरत करता है और वो कभी भी उसके साथ शादी नहीं करेगा। आयरा का वालिद अब कामयार से माफी मांगेगा और उससे बोलेगा कि मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। कामयार अब आयरा के वालिद की कोई भी बात नहीं मानेगा और उसे साफ इनकार कर देगा। आयरा के वालिद को बोलेगा कि शादी वाले दिन मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। दिन तो आप सब ने मुझे बहुत ज्यादा रुस्वा किया और मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कभी भी आयरा से शादी नहीं करूंगा। जिसके जवाब में आयरा का वालिद उससे बोलेगा कि आप हम सबको जहर दे दो कि आयरा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मैं आयरा के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए तुम हम सबको जहर दे दो। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी इमोशनल बातें करेगा और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि वो आयरा के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए, लेकिन कामयार अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा और उसको साफ इनकार कर देगा। कामयार अब आयरा के वालिद की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करेगा और उनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और उसे एतमाद में ले लेगी कि मैं कामयार को समझा लूंगी। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को बोलेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं कामयार को मना लूंगी, बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं कामयार को मना लूंगी और कामयार की शादी आयरा से ही होगी। आयरा का वालिद जब आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि कामयार की दादी कह रही है कि तुम्हारी शादी कामयार के साथ हो जाएगी। कामयार अब खुद से यही कह रहा है कि आप लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे और आपकी बेटी भी मुझे काफी ज्यादा बातें सुनाती थी और अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है कि आप मुझ जैसे निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। आपके पास अपनी बेटी के लिए तो काफी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और काफी अमीर लड़के भी मौजूद हैं, तो फिर आप मेरे साथ उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? कामयार तो आप भी अपनी बात पर कायम है कि वो कभी भी आयरा की तरफ नहीं देखेगा और ना ही उससे शादी के बारे में सोचेगा। कामयार की दादी अब कामयार को समझाने की कोशिश करेगी कि आयरा बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। कामयार अब अपनी दादी से बोलेगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार की दादी अब कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और कामयार उससे बोल देगा कि वो आयरा के साथ उसकी शादी कर सकती है। जब इस बात का पता चलेगा कि कामयार मान चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आयरा भी कामयार की दादी के पास आ जाएगी और उससे बोलेगी कि वो कभी तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। कामयार की दादी इससे बोलेगी कि मुझे इस लड़के की कुछ भी समझ नहीं आती, आप ही मुझे बता दे कि ये कैसा लड़का। कामयार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, तुम परेशान ना। अब कामयार की दादी की बात पर यकीन कर लेगी और पूरे एतमाद हो जाएगी और अपने घर चली आएगी। आयरा का वालिद अब कामयार और उसकी शादी के बारे में बहुत ही जल्द सोचने वाला है करता है और वो कभी भी उसके साथ शादी नहीं करेगा। आयरा का वालिद अब कामयार से माफी मांगेगा और उससे बोलेगा कि मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। कामयार अब आयरा के वालिद की कोई भी बात नहीं मानेगा और उसे साफ इनकार कर देगा। आयरा के वालिद को बोलेगा कि शादी वाले दिन मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। दिन तो आप सब ने मुझे बहुत ज्यादा रुस्वा किया और मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कभी भी आयरा से शादी नहीं करूंगा। जिसके जवाब में आयरा का वालिद उससे बोलेगा कि आप हम सबको जहर दे दो कि आयरा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मैं आयरा के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए तुम हम सबको जहर दे दो। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी इमोशनल बातें करेगा और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि वो आयरा के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए, लेकिन कामयार अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा और उसको साफ इनकार कर देगा। कामयार अब आयरा के वालिद की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करेगा और उनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और उसे एतमाद में ले लेगी कि मैं कामयार को समझा लूंगी। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को बोलेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं कामयार को मना लूंगी, बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं कामयार को मना लूंगी और कामयार की शादी आयरा से ही होगी। आयरा का वालिद जब आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि कामयार की दादी कह रही है कि तुम्हारी शादी कामयार के साथ हो जाएगी। कामयार अब खुद से यही कह रहा है कि आप लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे और आपकी बेटी भी मुझे काफी ज्यादा बातें सुनाती थी और अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है कि आप मुझ जैसे निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। आपके पास अपनी बेटी के लिए तो काफी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और काफी अमीर लड़के भी मौजूद हैं, तो फिर आप मेरे साथ उसकी शादी क्यों करवाना
चाहते हैं। कामयार तो आप भी अपनी बात पर कायम है कि वो कभी भी आयरा की तरफ नहीं देखेगा और ना ही उससे शादी के बारे में सोचेगा। कामयार की दादी अब कामयार को समझाने की कोशिश करेगी कि आयरा बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। कामयार अब अपनी दादी से बोलेगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार की दादी अब कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और कामयार उससे बोल देगा कि वो आयरा के साथ उसकी शादी कर सकती है। जब इस बात का पता चलेगा कि कामयार मान चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आयरा भी कामयार की दादी के पास आ जाएगी और उससे बोलेगी कि वो कभी तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। कामयार की दादी इससे बोलेगी कि मुझे इस लड़के की कुछ भी समझ नहीं आती, आप ही मुझे बता दे कि ये कैसा लड़का। कामयार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, तुम परेशान ना हो। अब कामयार की दादी की बात पर यकीन कर लेगी और पूरे इत्मीनान हो जाएगी और अपने घर चली आएगी। आयरा का वालिद अब कामयार और उसकी शादी के बारे में बहुत ही जल्द सोचने वाला है। कोई भी बात नहीं मानेगा और उसे साफ इनकार कर देगा। आयरा के वालिद को बोलेगा कि शादी वाले दिन मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। दिन तो आप सब ने मुझे बहुत ज्यादा रुस्वा किया और मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कभी भी आयरा से शादी नहीं करूंगा। जिसके जवाब में आयरा का वालिद उससे बोलेगा कि आप हम सबको जहर दे दो कि आयरा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मैं आयरा के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए तुम हम सबको जहर दे दो। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी इमोशनल बातें करेगा और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि वो आयरा के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। लेकिन कामयार अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा और उसको साफ इनकार कर देगा। कामयार अब आयरा के वालिद की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करेगा और उनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और उसे एतमाद में ले लेगी कि मैं कामयार को समझा लूंगी। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को बोलेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं कामयार को मना लूंगी, बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं कामयार को मना लूंगी और कामयार की शादी आयरा से ही होगी। आयरा का वालिद जब आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि कामयार की दादी कह रही है कि तुम्हारी शादी कामयार के साथ हो जाएगी। कामयार अब खुद से यही कह रहा है कि आप लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे और आपकी बेटी भी मुझे काफी ज्यादा बातें सुनाती थी और अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, वो क्या जरूरत पड़ी है कि आप मुझ जैसे निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। आपके पास अपनी बेटी के लिए तो काफी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और काफी अमीर लड़के भी मौजूद हैं, तो फिर आप मेरे साथ उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। कामयार तो आप भी अपनी बात पर कायम है कि वो कभी भी आयरा की तरफ नहीं देखेगा और ना ही उससे शादी के बारे में सोचेगा। कामयार की दादी अब कामयार को समझाने की कोशिश करेगी कि आयरा बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। कामयार अब अपनी दादी से बोलेगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार की दादी अब कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और कामयार उससे बोल देगा कि वो आयरा के साथ उसकी शादी कर सकती है। जब इस बात का पता चलेगा कि कामयार मान चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आयरा भी कामयार की दादी के पास आ जाएगी और उससे बोलेगी कि वो कभी तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। कामयार की दादी इससे बोलेगी कि मुझे इस लड़के की कुछ भी समझ नहीं आती, आप ही मुझे बता दे कि ये कैसा लड़का। कामयार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, तुम परेशान ना हो। अब कामयार की दादी की बात पर यकीन कर लेगी और पूरे इत्मीनान हो जाएगी और अपने घर चली आएगी। आयरा का वालिद अब कामयार और उसकी शादी के बारे में बहुत ही जल्द सोचने वाला है। को बोलेगा कि शादी वाले दिन मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। दिन तो आप सब ने मुझे बहुत ज्यादा रुस्वा किया और मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कभी भी आयरा से शादी नहीं करूंगा। जिसके जवाब में आयरा का वालिद उससे बोलेगा कि आप हम सबको जहर दे दो कि आयरा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मैं आयरा के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए तुम हम सबको जहर दे दो। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी इमोशनल बातें करेगा और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि वो आयरा के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। लेकिन कामयार अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा और उसको साफ इनकार कर देगा। कामयार अब आयरा के वालिद की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करेगा और उनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और उसे एतमाद में ले लेगी कि मैं कामयार को समझा लूंगी। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को बोलेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं कामयार को मना लूंगी, बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं कामयार को मना लूंगी और कामयार की शादी आयरा से ही होगी। आयरा का वालिद जब आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि कामयार की दादी कह रही है कि तुम्हारी शादी कामयार के साथ हो जाएगी। कामयार अब खुद से यही कह रहा है कि आप लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे और आपकी बेटी भी मुझे काफी ज्यादा बातें सुनाती थी और अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, वो क्या जरूरत पड़ी है कि आप मुझ जैसे निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। आपके पास अपनी बेटी के लिए तो काफी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और काफी अमीर लड़के भी मौजूद हैं, तो फिर आप मेरे साथ उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। कामयार तो आप भी अपनी बात पर कायम है कि वो कभी भी आयरा की तरफ नहीं देखेगा और ना ही उससे शादी के बारे में सोचेगा। कामयार की दादी अब कामयार को समझाने की कोशिश करेगी कि आयरा बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। कामयार अब अपनी दादी से बोलेगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार की दादी अब कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और कामयार उससे बोल देगा कि वो आयरा के साथ उसकी शादी कर सकती है। जब इस बात का पता चलेगा कि कामयार मान चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आयरा भी कामयार की दादी के पास आ जाएगी
और उससे बोलेगी कि वो कभी तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। कामयार की दादी इससे बोलेगी कि मुझे इस लड़के की कुछ भी समझ नहीं आती, आप ही मुझे बता दे कि ये कैसा लड़का। कामयार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, तुम परेशान ना हो। अब कामयार की दादी की बात पर यकीन कर लेगी और पूरे इत्मीनान हो जाएगी और अपने घर चली आएगी। आयरा का वालिद अब कामयार और उसकी शादी के बारे में बहुत ही जल्द सोचने वाला है। आयरा से शादी नहीं करूंगा, जिसके जवाब में आयरा का वालिद उससे बोलेगा कि आप हम सबको जहर दे दो, कि आयरा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मैं आयरा के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए तुम हम सबको जहर दे दो। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी इमोशनल बातें करेगा और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि वो आयरा के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए, लेकिन कामयार अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा और उसको साफ इनकार कर देगा। कामयार अब आयरा के वालिद की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करेगा और उनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और उसे एतमाद में ले लेगी कि मैं कामयार को समझा लूंगी। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को बोलेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं कामयार को मना लूंगी, बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं कामयार को मना लूंगी और कामयार की शादी आयरा से ही होगी। आयरा का वालिद जब आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि कामयार की दादी कह रही है कि तुम्हारी शादी कामयार के साथ हो जाएगी। कामयार अब खुद से यही कह रहा है कि आप लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे और आपकी बेटी भी मुझे काफी ज्यादा बातें सुनाती थी और अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, तो क्या जरूरत पड़ी है कि आप मुझ जैसे निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। आपके पास अपनी बेटी के लिए तो काफी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और काफी अमीर लड़के भी मौजूद हैं, तो फिर आप मेरे साथ उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। कामयार तो आप भी अपनी बात पर कायम है कि वो कभी भी आयरा की तरफ नहीं देखेगा और ना ही उससे शादी के बारे में सोचेगा। कामयार की दादी अब कामयार को समझाने की कोशिश करेगी कि आयरा बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। कामयार अब अपनी दादी से बोलेगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार की दादी अब कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और कामयार उससे बोल देगा कि वो आयरा के साथ उसकी शादी कर सकती है। जब इस बात का पता चलेगा कि कामयार मान चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आयरा भी कामयार की दादी के पास आ जाएगी और उससे बोलेगी कि वो कभी तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। कामयार की दादी इससे बोलेगी कि मुझे इस लड़के की कुछ भी समझ नहीं आती, आप ही मुझे बता दे कि ये कैसा लड़का। कामयार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, तुम परेशान ना हो। अब कामयार की दादी की बात पर यकीन कर लेगी और पूरे इत्मीनान हो जाएगी और अपने घर चली आएगी। आयरा का वालिद अब कामयार और उसकी शादी के बारे में बहुत ही जल्द सोचने वाला है करता है और वो कभी भी उसके साथ शादी नहीं करेगा। आयरा का वालिद अब कामयार से माफी मांगेगा और उससे बोलेगा कि मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। कामयार अब आयरा के वालिद की कोई भी बात नहीं मानेगा और उसे साफ इनकार कर देगा। आयरा के वालिद को बोलेगा कि शादी वाले दिन मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। दिन तो आप सब ने मुझे बहुत ज्यादा रुस्वा किया और मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कभी भी आयरा से शादी नहीं करूंगा, जिसके जवाब में आयरा का वालिद उससे बोलेगा कि आप हम सबको जहर दे दो, कि आयरा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मैं आयरा के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए तुम हम सबको जहर दे दो। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी इमोशनल बातें करेगा और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि वो आयरा के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए, लेकिन कामयार अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा और उसको साफ इनकार कर देगा। कामयार अब आयरा के वालिद की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करेगा और उनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और उसे एतमाद में ले लेगी कि मैं कामयार को समझा लूंगी। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को बोलेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं कामयार को मना लूंगी, बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं कामयार को मना लूंगी और कामयार की शादी आयरा से ही होगी। आयरा का वालिद जब आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि कामयार की दादी कह रही है कि तुम्हारी शादी कामयार के साथ हो जाएगी। कामयार अब खुद से यही कह रहा है कि आप लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे और आपकी बेटी भी मुझे काफी ज्यादा बातें सुनाती थी और अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, तो क्या जरूरत पड़ी है कि आप मुझ जैसे निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। आपके पास अपनी बेटी के लिए तो काफी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और काफी अमीर लड़के भी मौजूद हैं, तो फिर आप मेरे साथ उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। कामयार तो आप भी अपनी बात पर कायम है कि वो कभी भी आयरा की तरफ नहीं देखेगा और ना ही उससे शादी के बारे में सोचेगा। कामयार की दादी अब कामयार को समझाने की कोशिश करेगी कि आयरा बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। कामयार अब अपनी दादी से बोलेगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार की दादी अब कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और कामयार उससे बोल देगा कि वो आयरा के साथ उसकी शादी कर सकती है। जब इस बात का पता चलेगा कि कामयार मान चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आयरा भी कामयार की दादी के पास आ जाएगी और उससे बोलेगी कि वो कभी तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। कामयार की दादी इससे बोलेगी कि मुझे इस लड़के की कुछ भी समझ नहीं आती, आप ही मुझे बता दे कि ये कैसा लड़का। कामयार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, तुम परेशान ना हो। अब कामयार की दादी की बात पर यकीन कर लेगी और पूरे इत्मीनान हो जाएगी और अपने घर चली आएगी। आयरा का वालिद अब कामयार और उसकी शादी के बारे में बहुत ही जल्द सोचने वाला है। बहुत ज्यादा रुस्वा किया और मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कभी भी आयरा से शादी नहीं करूंगा, जिसके जवाब में
आयरा का वालिद उससे बोलेगा कि आप हम सबको जहर दे दो कि आयरा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मैं आयरा के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए तुम हम सबको जहर दे दो। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी इमोशनल बातें करेगा और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि वो आयरा के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए, लेकिन कामयार अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा और उसको साफ इनकार कर देगा। कामयार अब आयरा के वालिद की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करेगा और उनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और उसे एतमाद में ले लेगी कि मैं कामयार को समझा लूंगी। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को बोलेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं कामयार को मना लूंगी, बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं कामयार को मना लूंगी और कामयार की शादी आयरा से ही होगी। आयरा का वालिद जब आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि कामयार की दादी कह रही है कि तुम्हारी शादी कामयार के साथ हो जाएगी। कामयार अब खुद से यही कह रहा है कि आप लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे और आपकी बेटी भी मुझे काफी ज्यादा बातें सुनाती थी और अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है कि आप मुझ जैसे निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। आपके पास अपनी बेटी के लिए तो काफी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और काफी अमीर लड़के भी मौजूद हैं, तो फिर आप मेरे साथ उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। कामयार तो आप भी अपनी बात पर कायम है कि वो कभी भी आयरा की तरफ नहीं देखेगा और ना ही उससे शादी के बारे में सोचेगा। कामयार की दादी अब कामयार को समझाने की कोशिश करेगी कि आयरा बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। कामयार अब अपनी दादी से बोलेगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार की दादी अब कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और कामयार उससे बोल देगा कि वो आयरा के साथ उसकी शादी कर सकती है। जब इस बात का पता चलेगा कि कामयार मान चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आयरा भी कामयार की दादी के पास आ जाएगी और उससे बोलेगी कि वो कभी तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। कामयार की दादी इससे बोलेगी कि मुझे इस लड़के की कुछ भी समझ नहीं आती, आप ही मुझे बता दे कि ये कैसा लड़का। कामयार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, तुम परेशान ना। अब कामयार की दादी की बात पर यकीन कर लेगी और पूरे इत्मीनान हो जाएगी और अपने घर चली आएगी। आयरा का वालिद अब कामयार और उसकी शादी के बारे में बहुत ही जल्द सोचने वाला है करता है और वो कभी भी उसके साथ शादी नहीं करेगा। आयरा का वालिद अब कामयार से माफी मांगेगा और उससे बोलेगा कि मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। कामयार अब आयरा के वालिद की कोई भी बात नहीं मानेगा और उसे साफ इनकार कर देगा। आयरा के वालिद को बोलेगा कि शादी वाले दिन मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। दिन तो आप सब ने मुझे बहुत ज्यादा रुस्वा किया और मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कभी भी आयरा से शादी नहीं करूंगा। जिसके जवाब में आयरा का वालिद उससे बोलेगा कि आप हम सबको जहर दे दो कि आयरा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मैं आयरा के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए तुम हम सबको जहर दे दो। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी इमोशनल बातें करेगा और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि वो आयरा के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए, लेकिन कामयार अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा और उसको साफ इनकार कर देगा। कामयार अब आयरा के वालिद की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करेगा और उनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और उसे एतमाद में ले लेगी कि मैं कामयार को समझा लूंगी। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को बोलेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं कामयार को मना लूंगी, बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं कामयार को मना लूंगी और कामयार की शादी आयरा से ही होगी। आयरा का वालिद जब आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि कामयार की दादी कह रही है कि तुम्हारी शादी कामयार के साथ हो जाएगी। कामयार अब खुद से यही कह रहा है कि आप लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे और आपकी बेटी भी मुझे काफी ज्यादा बातें सुनाती थी और अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है कि आप मुझ जैसे निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। आपके पास अपनी बेटी के लिए तो काफी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और काफी अमीर लड़के भी मौजूद हैं, तो फिर आप मेरे साथ उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। कामयार तो आप भी अपनी बात पर कायम है कि वो कभी भी आयरा की तरफ नहीं देखेगा और ना ही उससे शादी के बारे में सोचेगा। कामयार की दादी अब कामयार को समझाने की कोशिश करेगी कि आयरा बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। कामयार अब अपनी दादी से बोलेगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार की दादी अब कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और कामयार उससे बोल देगा कि वो आयरा के साथ उसकी शादी कर सकती है। जब इस बात का पता चलेगा कि कामयार मान चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आयरा भी कामयार की दादी के पास आ जाएगी और उससे बोलेगी कि वो कभी तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। कामयार की दादी इससे बोलेगी कि मुझे इस लड़के की कुछ भी समझ नहीं आती, आप ही मुझे बता दे कि ये कैसा लड़का। कामयार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, तुम परेशान ना। अब कामयार की दादी की बात पर यकीन कर लेगी और पूरे इत्मीनान हो जाएगी और अपने घर चली आएगी। आयरा का वालिद अब कामयार और उसकी शादी के बारे में बहुत ही जल्द सोचने वाला है करता है और वो कभी भी उसके साथ शादी नहीं करेगा। आयरा का वालिद अब कामयार से माफी मांगेगा और उससे बोलेगा कि मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। कामयार अब आयरा के वालिद की कोई भी बात नहीं मानेगा और उसे साफ इनकार कर देगा। आयरा के वालिद को बोलेगा कि शादी वाले दिन मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। दिन तो आप सब ने मुझे बहुत ज्यादा रुस्वा किया और मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कभी भी आयरा से शादी नहीं करूंगा। जिसके जवाब में आयरा का वालिद उससे बोलेगा कि आप हम सबको जहर दे दो कि आयरा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मैं आयरा के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए
तुम हम सबको जहर दे दो। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी इमोशनल बातें करेगा और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि वो आयरा के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए, लेकिन कामयार अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा और उसको साफ इनकार कर देगा। कामयार अब आयरा के वालिद की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करेगा और उनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और इसे एतमाद में ले लेगी कि मैं कामयार को समझा लूंगी। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को बोलेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं कामयार को मना लूंगी, बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं कामयार को मना लूंगी और कामयार की शादी आयरा से ही होगी। आयरा का वालिद जब आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि कामयार की दादी कह रही है कि तुम्हारी शादी कामयार के साथ हो जाएगी। कामयार अब खुद से यही कह रहा है कि आप लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे और आपकी बेटी भी मुझे काफी ज्यादा बातें सुनाती थी और अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है कि आप मुझ जैसे निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। आपके पास अपनी बेटी के लिए तो काफी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और काफी अमीर लड़के भी मौजूद हैं, तो फिर आप मेरे साथ उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। कामयार तो आप भी अपनी बात पर कायम है कि वो कभी भी आयरा की तरफ नहीं देखेगा और ना ही उससे शादी के बारे में सोचेगा। कामयार की दादी अब कामयार को समझाने की कोशिश करेगी कि आयरा बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। कामयार अब अपनी दादी से बोलेगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार की दादी अब कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और कामयार उससे बोल देगा कि वो आयरा के साथ उसकी शादी कर सकती है। जब इस बात का पता चलेगा कि कामयार मान चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आयरा भी कामयार की दादी के पास आ जाएगी और उससे बोलेगी कि वो कभी तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। कामयार की दादी इससे बोलेगी कि मुझे इस लड़के की कुछ भी समझ नहीं आती, आप ही मुझे बता दे कि ये कैसा लड़का। कामयार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, तुम परेशान ना। अब कामयार की दादी की बात पर यकीन कर लेगी और पूरे एतमाद हो जाएगी और अपने घर चली आएगी। आयरा का वालिद अब कामयार और उसकी शादी के बारे में बहुत ही जल्द सोचने वाला है करता है और वो कभी भी उसके साथ शादी नहीं करेगा। आयरा का वालिद अब कामयार से माफी मांगेगा और उससे बोलेगा कि मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। कामयार अब आयरा के वालिद की कोई भी बात नहीं मानेगा और उसे साफ इनकार कर देगा। आयरा के वालिद को बोलेगा कि शादी वाले दिन मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। दिन तो आप सब ने मुझे बहुत ज्यादा रुस्वा किया और मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कभी भी आयरा से शादी नहीं करूंगा। जिसके जवाब में आयरा का वालिद उससे बोलेगा कि आप हम सबको जहर दे दो कि आयरा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मैं आयरा के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए तुम हम सबको जहर दे दो। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी इमोशनल बातें करेगा और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि वो आयरा के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए, लेकिन कामयार अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा और उसको साफ इनकार कर देगा। कामयार अब आयरा के वालिद की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करेगा और उनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और इसे एतमाद में ले लेगी कि मैं कामयार को समझा लूंगी। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को बोलेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं कामयार को मना लूंगी, बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं कामयार को मना लूंगी और कामयार की शादी आयरा से ही होगी। आयरा का वालिद जब आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि कामयार की दादी कह रही है कि तुम्हारी शादी कामयार के साथ हो जाएगी। कामयार अब खुद से यही कह रहा है कि आप लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे और आपकी बेटी भी मुझे काफी ज्यादा बातें सुनाती थी और अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है कि आप मुझ जैसे निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। आपके पास अपनी बेटी के लिए तो काफी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और काफी अमीर लड़के भी मौजूद हैं, तो फिर आप मेरे साथ उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। कामयार तो आप भी अपनी बात पर कायम है कि वो कभी भी आयरा की तरफ नहीं देखेगा और ना ही उससे शादी के बारे में सोचेगा। कामयार की दादी अब कामयार को समझाने की कोशिश करेगी कि आयरा बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। कामयार अब अपनी दादी से बोलेगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार की दादी अब कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और कामयार उससे बोल देगा कि वो आयरा के साथ उसकी शादी कर सकती है। जब इस बात का पता चलेगा कि कामयार मान चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आयरा भी कामयार की दादी के पास आ जाएगी और उससे बोलेगी कि वो कभी तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। कामयार की दादी इससे बोलेगी कि मुझे इस लड़के की कुछ भी समझ नहीं आती, आप ही मुझे बता दे कि ये कैसा लड़का। कामयार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, तुम परेशान ना। अब कामयार की दादी की बात पर यकीन कर लेगी और पूरे एतमाद हो जाएगी और अपने घर चली आएगी। आयरा का वालिद अब कामयार और उसकी शादी के बारे में बहुत ही जल्द सोचने वाला है करता है और वो कभी भी उसके साथ शादी नहीं करेगा। आयरा का वालिद अब कामयार से माफी मांगेगा और उससे बोलेगा कि मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। कामयार अब आयरा के वालिद की कोई भी बात नहीं मानेगा और उसे साफ इनकार कर देगा। आयरा के वालिद को बोलेगा कि शादी वाले दिन मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। दिन तो आप सब ने मुझे बहुत ज्यादा रुस्वा किया और मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कभी भी आयरा से शादी नहीं करूंगा। जिसके जवाब में आयरा का वालिद उससे बोलेगा कि आप हम सबको जहर दे दो कि आयरा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मैं आयरा के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए
तुम हम सबको जहर दे दो। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी इमोशनल बातें करेगा और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि वो आयरा के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए, लेकिन कामयार अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा और उसको साफ इनकार कर देगा। कामयार अब आयरा के वालिद की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करेगा और उनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और उसे एतमाद में ले लेगी कि मैं कामयार को समझा लूंगी। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को बोलेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं कामयार को मना लूंगी, बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं कामयार को मना लूंगी और कामयार की शादी आयरा से ही होगी। आयरा का वालिद जब आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि कामयार की दादी कह रही है कि तुम्हारी शादी कामयार के साथ हो जाएगी। कामयार अब खुद से यही कह रहा है कि आप लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे और आपकी बेटी भी मुझे काफी ज्यादा बातें सुनाती थी और अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, तो क्या जरूरत पड़ी है कि आप मुझ जैसे निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। आपके पास अपनी बेटी के लिए तो काफी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और काफी अमीर लड़के भी मौजूद हैं, तो फिर आप मेरे साथ उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। कामयार तो आप भी अपनी बात पर कायम है कि वो कभी भी आयरा की तरफ नहीं देखेगा और ना ही उससे शादी के बारे में सोचेगा। कामयार की दादी अब कामयार को समझाने की कोशिश करेगी कि आयरा बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। कामयार अब अपनी दादी से बोलेगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार की दादी अब कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और कामयार उससे बोल देगा कि वो आयरा के साथ उसकी शादी कर सकती है। जब इस बात का पता चलेगा कि कामयार मान चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आयरा भी कामयार की दादी के पास आ जाएगी और उससे बोलेगी कि वो कभी तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। कामयार की दादी इससे बोलेगी कि मुझे इस लड़के की कुछ भी समझ नहीं आती, आप ही मुझे बता दे कि ये कैसा लड़का। कामयार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, तुम परेशान ना। अब कामयार की दादी की बात पर यकीन कर लेगी और पूरे इत्मीनान हो जाएगी और अपने घर चली आएगी। आयरा का वालिद अब कामयार और उसकी शादी के बारे में बहुत ही जल्द सोचने वाला है करता है और वो कभी भी उसके साथ शादी नहीं करेगा। आयरा का वालिद अब कामयार से माफी मांगेगा और उससे बोलेगा कि मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। कामयार अब आयरा के वालिद की कोई भी बात नहीं मानेगा और उसे साफ इनकार कर देगा। आयरा के वालिद को बोलेगा कि शादी वाले दिन मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। दिन तो आप सब ने मुझे बहुत ज्यादा रुस्वा किया और मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कभी भी आयरा से शादी नहीं करूंगा। जिसके जवाब में आयरा का वालिद उससे बोलेगा कि आप हम सबको जहर दे दो कि आयरा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मैं आयरा के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए तुम हम सबको जहर दे दो। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी इमोशनल बातें करेगा और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि वो आयरा के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए, लेकिन कामयार अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा और उसको साफ इनकार कर देगा। कामयार अब आयरा के वालिद की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करेगा और उनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और उसे एतमाद में ले लेगी कि मैं कामयार को समझा लूंगी। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को बोलेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं कामयार को मना लूंगी, बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं कामयार को मना लूंगी और कामयार की शादी आयरा से ही होगी। आयरा का वालिद जब आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि कामयार की दादी कह रही है कि तुम्हारी शादी कामयार के साथ हो जाएगी। कामयार अब खुद से यही कह रहा है कि आप लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे और आपकी बेटी भी मुझे काफी ज्यादा बातें सुनाती थी और अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, तो क्या जरूरत पड़ी है कि आप मुझ जैसे निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। आपके पास अपनी बेटी के लिए तो काफी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और काफी अमीर लड़के भी मौजूद हैं, तो फिर आप मेरे साथ उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। कामयार तो आप भी अपनी बात पर कायम है कि वो कभी भी आयरा की तरफ नहीं देखेगा और ना ही उससे शादी के बारे में सोचेगा। कामयार की दादी अब कामयार को समझाने की कोशिश करेगी कि आयरा बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। कामयार अब अपनी दादी से बोलेगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार की दादी अब कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और कामयार उससे बोल देगा कि वो आयरा के साथ उसकी शादी कर सकती है। जब इस बात का पता चलेगा कि कामयार मान चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आयरा भी कामयार की दादी के पास आ जाएगी और उससे बोलेगी कि वो कभी तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। कामयार की दादी इससे बोलेगी कि मुझे इस लड़के की कुछ भी समझ नहीं आती, आप ही मुझे बता दे कि ये कैसा लड़का। कामयार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, तुम परेशान ना। अब कामयार की दादी की बात पर यकीन कर लेगी और पूरे इत्मीनान हो जाएगी और अपने घर चली आएगी। आयरा का वालिद अब कामयार और उसकी शादी के बारे में बहुत ही जल्द सोचने वाला है करता है और वो कभी भी उसके साथ शादी नहीं करेगा। आयरा का वालिद अब कामयार से माफी मांगेगा और उससे बोलेगा कि मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। कामयार अब आयरा के वालिद की कोई भी बात नहीं मानेगा और उसे साफ इनकार कर देगा। आयरा के वालिद को बोलेगा कि शादी वाले दिन मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। दिन तो आप सब ने मुझे बहुत ज्यादा रुस्वा किया और मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कभी भी आयरा से शादी नहीं करूंगा। जिसके जवाब में आयरा का वालिद उससे बोलेगा कि आप हम सबको जहर दे दो कि आयरा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मैं आयरा के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए
तुम हम सबको जहर दे दो। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी इमोशनल बातें करेगा और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि वो आयरा के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए, लेकिन कामयार अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा और उसको साफ इनकार कर देगा। कामयार अब आयरा के वालिद की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करेगा और उनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और उसे एतमाद में ले लेगी कि मैं कामयार को समझा लूंगी। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को बोलेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं कामयार को मना लूंगी, बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं कामयार को मना लूंगी और कामयार की शादी आयरा से ही होगी। आयरा का वालिद जब आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि कामयार की दादी कह रही है कि तुम्हारी शादी कामयार के साथ हो जाएगी। कामयार अब खुद से यही कह रहा है कि आप लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे और आपकी बेटी भी मुझे काफी ज्यादा बातें सुनाती थी और अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है कि आप मुझ जैसे निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। आपके पास अपनी बेटी के लिए तो काफी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और काफी अमीर लड़के भी मौजूद हैं, तो फिर आप मेरे साथ उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। कामयार तो आप भी अपनी बात पर कायम है कि वो कभी भी आयरा की तरफ नहीं देखेगा और ना ही उससे शादी के बारे में सोचेगा। कामयार की दादी अब कामयार को समझाने की कोशिश करेगी कि आयरा बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। कामयार अब अपनी दादी से बोलेगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार की दादी अब कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और कामयार उससे बोल देगा कि वो आयरा के साथ उसकी शादी कर सकती है। जब इस बात का पता चलेगा कि कामयार मान चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आयरा भी कामयार की दादी के पास आ जाएगी और उससे बोलेगी कि वो कभी तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। कामयार की दादी इससे बोलेगी कि मुझे इस लड़के की कुछ भी समझ नहीं आती, आप ही मुझे बता दे कि ये कैसा लड़का। कामयार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, तुम परेशान ना। अब कामयार की दादी की बात पर यकीन कर लेगी और पूरे एतमाद हो जाएगी और अपने घर चली आएगी। आयरा का वालिद अब कामयार और उसकी शादी के बारे में बहुत ही जल्द सोचने वाला है करता है और वो कभी भी उसके साथ शादी नहीं करेगा। आयरा का वालिद अब कामयार से माफी मांगेगा और उससे बोलेगा कि मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। कामयार अब आयरा के वालिद की कोई भी बात नहीं मानेगा और उसे साफ इनकार कर देगा। आयरा के वालिद को बोलेगा कि शादी वाले दिन मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। दिन तो आप सब ने मुझे बहुत ज्यादा रुस्वा किया और मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कभी भी आयरा से शादी नहीं करूंगा। जिसके जवाब में आयरा का वालिद उससे बोलेगा कि आप हम सबको जहर दे दो कि आयरा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मैं आयरा के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए तुम हम सबको जहर दे दो। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी इमोशनल बातें करेगा और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि वो आयरा के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए, लेकिन कामयार अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा और उसको साफ इनकार कर देगा। कामयार अब आयरा के वालिद की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करेगा और उनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और उसे एतमाद में ले लेगी कि मैं कामयार को समझा लूंगी। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को बोलेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं कामयार को मना लूंगी, बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं कामयार को मना लूंगी और कामयार की शादी आयरा से ही होगी। आयरा का वालिद जब आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि कामयार की दादी कह रही है कि तुम्हारी शादी कामयार के साथ हो जाएगी। कामयार अब खुद से यही कह रहा है कि आप लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे और आपकी बेटी भी मुझे काफी ज्यादा बातें सुनाती थी और अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है कि आप मुझ जैसे निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। आपके पास अपनी बेटी के लिए तो काफी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और काफी अमीर लड़के भी मौजूद हैं, तो फिर आप मेरे साथ उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। कामयार तो आप भी अपनी बात पर कायम है कि वो कभी भी आयरा की तरफ नहीं देखेगा और ना ही उससे शादी के बारे में सोचेगा। कामयार की दादी अब कामयार को समझाने की कोशिश करेगी कि आयरा बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। कामयार अब अपनी दादी से बोलेगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार की दादी अब कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और कामयार उससे बोल देगा कि वो आयरा के साथ उसकी शादी कर सकती है। जब इस बात का पता चलेगा कि कामयार मान चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आयरा भी कामयार की दादी के पास आ जाएगी और उससे बोलेगी कि वो कभी तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। कामयार की दादी इससे बोलेगी कि मुझे इस लड़के की कुछ भी समझ नहीं आती, आप ही मुझे बता दे कि ये कैसा लड़का। कामयार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, तुम परेशान ना। अब कामयार की दादी की बात पर यकीन कर लेगी और पूरे एतमाद हो जाएगी और अपने घर चली आएगी। आयरा का वालिद अब कामयार और उसकी शादी के बारे में बहुत ही जल्द सोचने वाला है करता है और वो कभी भी उसके साथ शादी नहीं करेगा। आयरा का वालिद अब कामयार से माफी मांगेगा और उससे बोलेगा कि मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगता हूँ और तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। कामयार अब आयरा के वालिद की कोई भी बात नहीं मानेगा और उसे साफ इनकार कर देगा। आयरा के वालिद को बोलेगा कि शादी वाले दिन मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। दिन तो आप सब ने मुझे बहुत ज्यादा रुस्वा किया और मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कभी भी आयरा से शादी नहीं करूंगा। जिसके जवाब में आयरा का वालिद उससे बोलेगा कि आप हम सबको जहर दे दो कि आयरा तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मैं आयरा के बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसलिए
तुम हम सबको जहर दे दो। आयरा का वालिद अब कामयार को काफी इमोशनल बातें करेगा और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि वो आयरा के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाए, लेकिन कामयार अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा और उसको साफ इनकार कर देगा। कामयार अब आयरा के वालिद की काफी ज्यादा इंसल्ट भी करेगा और उनको अपने घर से बाहर निकाल देगा। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को समझाने की कोशिश करेगी और उसे एतमाद में ले लेगी कि मैं कामयार को समझा लूंगी। कामयार की दादी अब आयरा के वालिद को बोलेगी कि आप फिक्र ना करें, मैं कामयार को मना लूंगी, बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं कामयार को मना लूंगी और कामयार की शादी आयरा से ही होगी। आयरा का वालिद जब आयरा के पास जाएगा और उसे बताएगा कि कामयार की दादी कह रही है कि तुम्हारी शादी कामयार के साथ हो जाएगी। कामयार अब खुद से यही कह रहा है कि आप लोग तो मुझे निकम्मा समझते थे और आपकी बेटी भी मुझे काफी ज्यादा बातें सुनाती थी और अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, वो क्या जरूरत पड़ी है कि आप मुझ जैसे निकम्मे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं। आपके पास अपनी बेटी के लिए तो काफी अच्छे रिश्ते मौजूद हैं और काफी अमीर लड़के भी मौजूद हैं, तो फिर आप मेरे साथ उसकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं। कामयार तो आप भी अपनी बात पर कायम है कि वो कभी भी आयरा की तरफ नहीं देखेगा और ना ही उससे शादी के बारे में सोचेगा। कामयार की दादी अब कामयार को समझाने की कोशिश करेगी कि आयरा बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। कामयार अब अपनी दादी से बोलेगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार की दादी अब कामयार को मनाने में कामयाब हो जाएगी और कामयार उससे बोल देगा कि वो आयरा के साथ उसकी शादी कर सकती है। जब इस बात का पता चलेगा कि कामयार मान चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। आयरा भी कामयार की दादी के पास आ जाएगी और उससे बोलेगी कि वो कभी तो बहुत ही अच्छा बन जाता है और कभी बहुत ही बुरा। कामयार की दादी इससे बोलेगी कि मुझे इस लड़के की कुछ भी समझ नहीं आती, आप ही मुझे बता दे कि ये कैसा लड़का। कामयार की दादी आयरा से बोलेगी कि वो दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारे साथ ही उसकी शादी होगी, तुम परेशान ना। अब कामयार की दादी की बात पर यकीन कर लेगी और पूरे एतमाद हो जाएगी और अपने घर चली आएगी। आयरा का वालिद अब कामयार और उसकी शादी के बारे में बहुत ही जल्द सोचने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।